Hello students. Yesterday we have covered up to the topic type of crops. हमने दो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा था, वो था खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि हम सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं. एग्रीकल्चर यानी कि हम सबसे पहले ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होता है. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. ये सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को उगाने के लिए. इसमें लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको लूज़ करते हैं. वेरियस जो हमारे पास इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक प्लो, हो, कल्टीवेटर, ये सारे हमारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं. इनकी हेल्प से हम लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 2 स्टेप्स. इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, प्लॉइंग एंड लेवलिंग. प्लॉइंग में क्या करते हैं हम, जो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लॉइंग. जो प्रिपरेशन है लूजनिंग और टर्निंग की सॉइल को, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लॉइंग बोलते हैं. दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लॉ विच इज़ आइदर ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और बाय ए ट्रैक्टर. जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, प्लो की हेल्प से जो फार्मर है वो बुल्स की यूज़ करते हुए उसको लूज़ कर रहा है सॉइल को, या फिर टर्न कर रहा है, आप कह सकते हो. ओके, अब देखिए इसमें या तो हम आजकल तो ये बुल्स का पहले होता था, अभी क्या यूज़ करते हैं, हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं. लूजनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो एयर स्पेस है, जो क्रॉप्स को, प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए हवा चाहिए, वो हमें किससे मिलती है, लूजनिंग करने से. अब जो लूज सॉइल होती है वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है. जो थर्ड पॉइंट है, जो डीप थ्रू द लेयर्स, जो रूट्स हैं वो इजीली नीचे तक जा सकें. लूज सॉइल मिक्सेस विद मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. जब हम मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन करेंगे सॉइल का, तो उस टाइम पे भी लूज सॉइल ज़्यादा इजीली मिक्स हो जाती है. इट हेल्प्स टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द, जो खरपतवार वीड्स उगाती हैं हमारे खेतों में, उनको रिमूव करने में भी हेल्प करता है. लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब. जो ह्यूमस होती है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाती है, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमें. जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, अगर वो नीचे दबी हुई है, वो भी ऊपर आ जाती है. इट मीन्स बहुत सारे हमारे फ़ायदे हैं लूजनिंग करने के सॉइल के. तो ये तो हमने बात की प्लॉइंग की. उसके बाद हम बात करते हैं लेवलिंग की. आफ्टर प्लॉइंग, the plowed land is leveled and pressed lightly with the help of a wooden plank or iron leveler. अब उसको हल्का हल्का प्रेस किया जाता है, या तो वो ट्रैक्टर के थ्रू कर सकते हैं या फिर किसी एनिमल के थ्रू ही हम कर सकते हैं. लेवलिंग इज़ डन फॉर द फॉलोइंग रीज़न. अब लेवलिंग क्यों की जाती है, जो प्लॉड फील्ड है उसके अंदर हो सकता है बिग पीसीज ऑफ सॉइल हों, बड़े बड़े पीसीज हों, जिन्हें हम क्रम्स बोलते हैं, उनको थोड़ा सा क्रश करने के लिए, यानी कि ताकि वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए. लेवलिंग से जो सॉइल इरोजन होता है, जो सॉइल इरोजन आपको पता है मिट्टी का कटाव, वो नहीं होता. उसके बाद लेवलिंग ऑल्सो हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम उसमें इरिगेशन करेंगे या मैन्योरिंग करेंगे, तो उसमें भी वो हेल्पफुल होता है हमारे लिए. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ क्रॉप प्रोडक्शन में. सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. अब सॉइल को हमने रेडी कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे सीड्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे कि कौन से सीड्स हमें बोने हैं. अब देखिए, अच्छे सबसे पहले तो हमें हेल्दी सीड्स लेने चाहिए. अब गुड और बैड सीड्स को आप कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे इस एक्टिविटी में हमें दिखाया जा रहा है, एक बीकर ले लिया हमने, उसमें कुछ सीड्स डाल दिए. अब उसमें से जो अच्छे सीड्स होंगे वो नीचे चले जाएंगे, और जो डैमेज्ड सीड्स होंगे वो ऊपर आ जाते हैं. तो इट मीन्स हमें जो अच्छे सीड्स हैं सिर्फ उनको ही लेना है, ताकि जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन हो वो भी हमारी प्रॉपर अच्छे से हो. आफ्टर द सिलेक्शन, हमने सेलेक्ट कर लिए गुड और बैड सीड्स को भी हटा लिया, आपस में सेपरेट कर लिया. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सोइंग. सोइंग मतलब बीज की बिजाई. अब बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो, अगर वो राइट डेप्थ पर नहीं होगी, राइट इंटरवल पर नहीं होगी, तो हमारी जो सीड्स हैं वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. यानी कि ना ही उन्हें हमें ज़्यादा नीचे दबाना है सीड्स को, ना ही ज़्यादा ही ऊपर रखना है. यानी कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पे उनको होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंटरवल पर. यानी कि एक बीज कहाँ है तो अगला बीज कहाँ हो,
ऐसा नहीं है सारे बीजों को इकट्ठा एक ही जगह डाल दिया तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बोने के लिए। ब्रॉडकास्टिंग मैनुअल मेथड, इसमें जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो हाथ से फार्मर फेंक रहा है, तो लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं है क्योंकि प्रॉपर स्पेसिंग नहीं हो पाती सीड्स में। उसके बाद ट्रेडिशनल टूल्स, जैसे फ़नल में आप पिक्चर में देख पा रहे हो जो बुल्स हैं उसके अंदर एक फ़नल की हेल्प से किसान जो है बीज डाल रहा है और वो प्रॉपर उनको बीज बो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सीड ड्रिल की। ये सीड ड्रिल जो आपको फीड दिखाई दे रही है पिक्चर में, उसके अंदर सीड्स होते हैं और वो धीरे धीरे जब हम उसको स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से तो वो प्रॉपर स्पेस पर उनको बीज बोता रहता है। अब इसके एडवांटेज क्या है सीड ड्रिल के? सबसे पहले सीड्स जो हैं यूनिफॉर्मली एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस और डेप्थ पर सो होते हैं। उसके बाद जो सीड्स हैं वो कवर होते हैं सॉइल से। दिस प्रिवेंट्स द डैमेज कोज्ड बाय बर्ड्स, तो वो बर्ड्स जो हैं वो भी इसको नहीं ले पाते हैं। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, इससे जो हमारे टाइम की बचत होती है और मजदूरी की बचत होती है। उसके बाद मेथड आता है हमारा ट्रांसप्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरीज टू फील्ड इज़ नोन एज, यानी कि सीड को पहले हम एक जगह पे उगाते हैं, उसके बाद उसकी जो पौधे उगाते हैं छोटे छोटे उनको हम दूसरे फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे पैडी हो गया, टोमेटो है, अनियन है, चिली, ब्रिंजल, ये पहले छोटी नर्सरीज में उगाए जाते हैं, उसके बाद उनको मैनुअली ट्रांसप्लांट किया जाता है। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग। अब उससे क्या होता है कि हम सिर्फ हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, जो स्पेसिंग है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो प्लांट्स हैं उनको सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर मिलते हैं सॉइल से। ये हमारे कुछ मेथड हुए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिपलनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। थर्ड पॉइंट है हमारा ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। अब इसमें रिपलनिशमेंट यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के उनको हम कैसे रिपलनिश कर सकते हैं। एक बार हमने क्रॉप उगा ली, लेकिन अगर लगातार हम एक ही फील्ड पर क्रॉप उगाते रहते हैं तो उससे क्या होता है जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब कुछ नेचुरल मेथड होते हैं रिस्टोर करने की फर्टिलिटी को। फैलोइंग, इन दिस मैथड लैंड इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन, यानी कि हम जब खरीफ और रबी क्रॉप उगाते हैं तो उसमें से एक क्रॉप या तो ना उगाएं, उसको कुछ टाइम के लिए खाली रहने दें जिससे कि वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रीगेन कर लें। या फिर सेकंड मेथड है हमारा क्रॉप रोटेशन मेथड। इसमें ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, जैसे एक साल में वीट या बार्ले उगाया, अगले साल में उसने पी या सोयाबीन उगा लिया उसी क्रॉप पे, ताकि जो रिपलनिशमेंट है सॉइल की नाइट्रोजन से वो हमें हो जाए। क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो कि रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। रूट नोड्यूल्स जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स की होती हैं उसमें मिलता है। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सिंपल नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ईजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए हमें फार्मर्स को इंक्रीज करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। उसके बाद आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग मेथड। इस मेथड में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक टाइम पे है जब हम उगाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग मेथड। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ वन क्रॉप इज़ फुलफिल्ड बाय अनदर। एक क्रॉप हम लेग्यूमिनियस क्रॉप उगाएंगे और दूसरी हम कॉटन, ग्राउंडनट, इस टाइप की क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं। अगला एक और मेथड है, ये तो नेचुरल मेथड हुए जो कि क्रॉप दूसरी क्रॉप की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। एक मेथड है मैन्योरिंग, जिसके अंदर जो हमारे मैन्योर्स होते हैं, जो ड्राई लीव्स, सीवेज वेस्ट, वीड्स या ह्यूमन एनिमल एक्सक्रेटा, इन सबको हम वहाँ पे डाल देते हैं, खेतों में डाल देते हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसमें कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं हम और उसको फिर खेतों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक आता है हमारा ग्रीन मैन्योर। कुछ हम क्रॉप्स उगाते हैं जैसे सिसबेनिया हो गया, ग्रीन मैन्योर, और फिर उसके बाद उसको प्लो कर देते हैं सॉइल में। उसकी कटाई नहीं करते हम, उसको प्लो कर देते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाए सॉइल में और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते। नेक्स्ट मेथड है हमारा फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र जो है ह्यूमन मेड होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उसके अंदर वन और मोर न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
ये कुछ इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है। फर्टिलाइज़र्स, अब फर्टिलाइज़र और मैन्योर में कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले जैसे फर्टिलाइज़र हैं वो इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, मैन्योर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है, मैन्योर्स फर्टिलाइज़र फील्ड में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ह्यूमस, फर्टिलाइज़र से कोई ह्यूमस नहीं मिलती सॉइल को, लेकिन मैन्योर लॉट ऑफ ह्यूमस देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, जो रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इस टाइप के होते हैं। और एक होते हैं लेस अमाउंट ऑफ एसेंशियल, उसके अंदर लेस अमाउंट होता है मैन्योर में। जो फर्टिलाइज़र हैं वो कॉस्टली होते हैं बट लेकिन मैन्योर एक्सपेंसिव नहीं है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइज़र्स के। वाटर पोल्यूशन कॉज करता है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करता है। तो जहाँ तक हो सके हमें मैन्योर्स को प्रमोट करना चाहिए बजाय कि फर्टिलाइज़र्स के। Rest of the points we will do in our next class. These are irrigation and methods of irrigation. Okay, we will do it in the next class. Okay, bye students.